हाँ जी, बोलिए। नमस्ते। मैं ये कह रही थी आपने कल कहा था ना कि विभिन्नता में एकता के लिए, तो इस पे मैं थोड़ा-सा मनन किया। जैसे एक कूड़े वाला भी है हमारे घर जो आता है और हम सूक्ष्म रूप से एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं, हुँ, है ना? और वो ही हुँ, मिलके संसार बना हुआ है। मेन हुँ, मानवता को जगाना है। सत्संग का उद्देश्य है हुँ। मानवता को जगाना है। ऐसा कि हर किसी को रिस्पेक्ट दें, ऐसा। और एक सही भाव में, अच्छे भाव में, ये एक दूसरे से सूक्ष्म रूप में जुड़े हुए हैं, हमें पता नहीं है। जैसे किसान अगर खेत में गेहूँ बोता है, वो हम तक आती है, कूड़े वाला कूड़ा लेके जाता है। मतलब एक के बिना दूसरा, दूसरे के बिना तीसरा अधूरा है। बराबर है। देखो, ये पूरा जो शरीर चल रहा है ना, मुझे बताओ, ये जो ज़बान है, दाँत है, ये तो छोटी-छोटी चीज़ें हैं ना। अब ये अपना फ़ंक्शन बराबर करती है, तो पोषण किसको मिलता है खाना खाने के बाद? सबको मिलता है ना, ब्रेन से लेकर पैर तक, है ना? पेट अपना काम कर रहा है, पैर अपने काम कर रहे हैं, आँखें अपना काम कर रही है ना? लोग कहते हैं कान का क्या काम है, बस कान तो ऐसे ही है, कुछ दिखता तो नहीं है वैसे के वैसे, न हिलते न डुलते, है ना? लेकिन वैसा नहीं है। कान अगर नहीं रहेंगे, सुनना नहीं रहेगा, तो आपके पास कोई ऐसा जंगली जानवर आके खड़ा भी हो जाएगा तो पता भी नहीं चलेगा, है ना? तो कान जो है वो आपकी रक्षा करता है, आँख भी आपकी रक्षा करता है, सबका अपना-अपना कार्य है। वैसे ही ये समाज में सबका अपना-अपना कार्य है और छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, सबका उतना ही महत्व है। और दूसरी बात, और ये इसीलिए सारे जुड़े हुए हैं, ये एक ही यूनिट है, याद रखना, ये कोई अलग-अलग नहीं है। तो इसकी इसकी तरफ देखने की दृष्टि बदल देना है ना? कि वो वैसा, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब मिलके ही सारा कुछ चल रहा है, नहीं तो कुछ भी नहीं चलता। हाँ, दूसरी बात कि आपने कहा इसको रिस्पेक्ट देनी है, ये करना, ये जो है ना, ये अच्छी आदतें उसमें गिना जाएगा। रिस्पेक्ट भीतर से आती है, बाहर से देते वो बात अलग है। बच्चे लोगों को सिखाते हैं ना कि बड़ों के पैर छुओ, वो बात अलग है। लेकिन बच्चा जब समझदार होता है, उसके भीतर से आता है कि इसको पैर छूना है, तब बात अलग हो जाती है। तो देखने का नजरिया, जैसे जैसे समझदारी बढ़ेगी, वैसे वैसे देखने का नजरिया बदल जाएगा, है ना? तो जैसे जैसे समझदारी बढ़ेगी, वैसे वैसे आप शांत होते जाओगे और एक ही लगेगा, अलग लगेगा ही नहीं। ये जो झाड़ू वाला है, पोछा वाला है, किसान है या ड्राइवर है या कोई भी है, वो अपने से भिन्न नहीं लगेगा। एक ही यूनिट के हैं सारे पार्ट्स, है ना? वैसा लगेगा। क्यों? क्योंकि समझदारी बढ़ गई। अब नजर वहां पहुंच रही है जहां पहले नहीं पहुंचती थी। अब समझ बढ़ गई है जहां पहले ना समझी थी, इसीलिए मैं झगड़ा करता था, इसीलिए मेरा नजरिया अलग था, है ना? अब बदल गया है। हाँ, विभिन्नता में एकता पे ही थोड़ा-सा और आप समझाओ ना। विभिन्नता में एकता, सही तो है। इसमें क्या गलत है बताओ? इसमें पूछना क्या चाहते हो आप? जैसे इसके ऊपर ये मनन किया कि हम सूक्ष्म रूप से एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। भई जैसे आप मान लो ये नहीं है कि मैं कहीं हर तरह से कोई सामान कैसे ट्रकों में लोड होके कहीं किसी न किसी तरीके से हमारे पास आ रहा है। एग्जैक्टली। जो हमारे पास आज फैसिलिटी है, एक-दूसरे से जुड़कर है और हम सोचते हैं अहंभाव में ये मेरा है ना? तो यहाँ पे वो ही अहंकार का रूप बन जाता है। तो विभिन्नता में एकता के ऊपर ही मनन चिंतन किया तो ये लगा कि हम सूक्ष्म रूप से एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। और किस-किस तरीके से जुड़े हुए हैं ये भी पूरा संसार वो ही मैं के रूप में सारा प्रकट होके अपना पार्ट बजा रहे हैं, है ना? तो बराबर ये चीज़ हाँ जी, बराबर है, बराबर है। आप कि एनालिसिस कर रहे हो एकदम परफेक्ट है, सही है कि यहाँ हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अब देखो, एक मजदूर है, आपको पता नहीं है, आपको मजदूर लगता है, उसने कुछ कह दिया गुस्से में, तो आपको बहुत ही बुरा लगता है। लेकिन आपको पता नहीं है कि जो गटर वो साफ कर रहा था सुबह से शाम तक, और उसके ऊपर जो अधिकारी थे वो उसके ऊपर चिल्ला रहे थे, इसीलिए शाम को वो गुस्से से भर गया, है ना? और उसमें आपका मिल ना हुआ,
तो आपको उसने भला बुरा सुना दिया। इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि सुबह से शाम तक वो गटर साफ कर रहा था, और अगर वो गटर साफ नहीं करता तो आपका जो घर का जो गटर है ना वो चौकअप हो जाता था, परेशानी आपको ही होती थी। अब ये बात आप नहीं जानते, है ना। इसी तरह से जो है एक बार हमने प्रैक्टिकल किया था कि मैं जो है आधा किलोमीटर तक एक जो टैंकर था ना पानी का, उसके पीछे पीछे ही ना उसको ओवरटेक कर रहा था, वो जा रहा था, धूल उड़ाए जा रहा था, पानी उड़ाए जा रहा था, और उसी में मैं फंस गया था। पीछे मेरी बाइक थी, है ना। तो आधा किलोमीटर तक इस तरह से चले। फिर वो टैंकर जो है ना उस गली में मुड़ गया, उस बिल्डिंग में उनका टैंकर जो था पानी, उस बिल्डिंग में एक एमआर रहता था जो दवाई सप्लाई करता है या जो भी है कंपनी, है ना। अब वो अगर पानी नहीं पहुंचाता वहां पर, तो पानी की वजह से वो एमआर अपना कार्य नहीं कर पाता। पानी नहीं है तो अपना ढंग से वो कहीं एरिया में जा नहीं सकता था। वो एमआर को मैं जानता था। तो अगर टैंकर को मैं झेलता नहीं, ये भी एक पार्ट हो गया, झेलना भी एक पार्ट हो गया, कि वो टैंकर को झेलना है। वो वहां पर पहुंचा रहा है पानी, पानी की वजह से वो ठीक ढंग से अपना रूटीन कार्य कर सकता है, और उसको जहां पर नौकरी करनी है दवाई की कंपनी में और जो भी है वो कर सकता है। अगर वो ठीक से नहीं करेगा तो दवाई सप्लाई नहीं होगा, दवाई सप्लाई नहीं होगा तो पेशेंट ठीक नहीं होंगे। क्या दूंगा मैं पेशेंट को, है ना। यानी एक चेन है पूरा, अगर एक अटक गया तो बहुत सारा कुछ अटक जाता है। तो इसीलिए वो जो धूल, धुआं, मिट्टी जो उड़ रहा था, पानी भी उड़ रहा था, वो एक्सेप्टेड, वो आवकार्य है। उसकी वजह से मुझे व्यथित नहीं होना है, क्योंकि यहाँ कुछ जो है ना अल्टीमेटली मुझे ही फायदा कर रहा है। आप समझ रहे हो, ये साइकिल होता है, ये चेन होता है, इसमें कहाँ टूट गया, ये प्रकृति का नियम है। और इस चीज को जो समझ लिया ना वो व्यथित नहीं होगा, वो शांत रहेगा। तो रास्ते में जा रहा है, ट्रैफिक है तो भी शांत रहेगा। ट्रैफिक के जो नियामक है उसमें अगर कुछ गड़बड़ी है तो भी वो शांत रहेगा, क्योंकि उसकी समझ उतनी बढ़ गई है अभी। अभी उसे सब पता है, ये सारा कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। मैं क्या कर सकता हूँ उस पर ध्यान दो, दूसरा क्या कर सकता है, मेरी क्या अपेक्षा है, इस पर ध्यान मत दो। मैं क्या कर सकता हूँ, अगर कर सकते हो तो करो, फिर परिणाम जो भी आए उसका भी भुगतने के लिए तैयार रहना, है ना। और अगर कुछ भी नहीं कर सकते हो तो शांत रहो, बात खत्म हो गई। तो व्यक्ति तक में होना है, यानी हर घटना संसार में जो भी घट रही है ना उसमें कहीं ना कहीं मेरा ही फायदा है। याद रखना, अगर ये सूक्ष्म दृष्टि नहीं है आप में तो समझना आप दुखी होगे। ये सूक्ष्म दृष्टि तब ही आती है जब आप इस पर चिंतन मनन करते हो गहनता पूर्वक, है ना। तो इस तरह से आप करते जाओ, जैसे जैसे आप चिंतन मनन करते जाओगे वैसे वैसे समझदारी बढ़ेगी, और जैसे जैसे समझदारी बढ़ती है वैसे वैसे आत्मज्ञान होता जाएगा। आप आत्मा की तरफ बढ़ते जाते हो, पेरी फेरी से सेंटर तक बढ़ते जाते हो। आप समझे। जी हाँ। तो आप जिस पद्धति से जा रहे हो सही पद्धति है, उसमें हमने अभी ऐड किया है, उस तरह से भी आप सोचना, है ना। समझ कैसे होना है, चिंतन मनन से ही समझदारी आएगी। होश पूर्वक सोचने से, देखने से चीजों को समझदारी आती है। उल्टा सोचोगे तो दुखी हो जाओगे, सही सोचोगे ढंग से तो सुखी हो जाओगे। सारा आधार आपकी सोच का है। अगर आपके जीवन में दुख है ना, समझना आपकी सोच उल्टी जा रही है, गलत जा रही है, गलत दिशा में, गलत तरीके से सोच रहे हो आप। अगर आपके जीवन में सुख है ना तो समझना कि आपका सोचने का ढंग सही है। ये सारा कुछ लिख लेना, भीतर ही चेक करो ना कि मेरे जीवन में दुख है या सुख। फिर चेक करो, दुख है तो मेरी सोच गलत तरीके से जा रही है,
सुख है तो सही तरीके से जा रही है। सोच का ही, दुख और सुख का आधार सोच ही है। ये जो पैटर्न बना के रखा है ना सोचने का ढंग, उसी के आधार पर आपके जीवन में सुख और दुख आता है। सीधा संबंध है, उल्टा सुल्टा संबंध नहीं कह रहे हम, सीधा संबंध है, सीधा, डायरेक्ट। इनडायरेक्ट संबंध ऐसा नहीं है, डायरेक्ट। जैसा सोचोगे वैसा जीवन हो जाएगा। चेक करो भीतर में सोचने का ढंग कैसा है, पता चल जाएगा। सुखी हूं, दुखी हूं, इससे पता चल जाएगा कि क्या ढंग है ना। और कुछ कहना चाहते हो? हाँ जी, मैं ना मतलब एक अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ आज का, कि ना मैं जैसे 6-7 साल हो गए, मैं जिस पहले सत्संग में जाती थी, फिर यहाँ आई ना, उसके बाद कभी घर से बाहर निकलती थी ना, तो मुझे लगता था कि कोई अपना है ही नहीं। मेरे को ऐसा फ़ील होता था। और ना फिर जाके भी मैं बोर होके ना घर आ जाती थी। फिर ना मैं जैसे धीरे-धीरे सत्संग सुनने में लगी रही, फिर मैं बस एक परमात्मा को ही उसमें ही रहने लगी, कि चाहे जीवन में कुछ पाया या नहीं पाया, चल परमात्मा को तो मतलब अपना ही लेंगे, ऐसे करके मैं कर रहती थी। फिर ना मैं घर से बिल्कुल बाहर नहीं जाती थी। जैसे वही मेरे को ऐसा लगता था तीसरी मंजिल से सीढ़ियाँ उतरूँ फिर जाऊँ, इससे अच्छा या तो ऊपर छत पे चली जाती, बाहर निकलने का मन ही नहीं करता था मेरा। आज ना जैसे मैं सुबह उठी ना तो मेरे दिल में अपने आप ही आया कि तू बाहर जा। जैसे तो भी मैं अपने साथ ही हूँ, और एक अंदर से वो प्रकृति के साथ और हर चीज़ के साथ रहने से ना एक बड़ा अच्छा लग रहा था। मतलब वो चीज़ मतलब लगा लो आप 6-7 सालों बाद ना आज मैं वो फ़ील कर पाई। नहीं तो मैं घर से बाहर निकल ही नहीं रही थी। मतलब उससे एक दायरे में वो हो गई थी, भई हाँ, नहीं निकलना, ये चीज़ तू थोड़े सत्संग ज़्यादा सुन लेगी या ऐसे हो जाएगी। तो मुझे ऐसे लगा कि तू जहाँ पे भी जा रही है अपने साथ ही जा रही है। तो ये चीज़ मेरे को आज का मेरा एक्सपीरियंस था बहुत अच्छा, और एक खुशी अलग लेवल की थी। और ये विभिन्नता में, एकता में, हर चीज़ में इसमें एक चलता रहा। मैं कहीं पे भी मैं जा रही हूँ, तो वो चीज़ अब मैं अपने साथ ही हूँ, सब एक ही हैं। तो इस भाव में रही। तो इसीलिए मैंने आपसे ये बात की। बराबर है, सही है। और मैं किसी ये कहती हूँ, हमें विभिन्नता में एकता ढूँढते रहना ना होशपूर्वक। हाँ, आपकी दृष्टि वहां होनी चाहिए कि ये जो, जैसे पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं और हम उनको कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, तो भी हम एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये पंखा, ये घर, ये सब चीज़ें हमसे एक-दूसरे से जुड़ी हुई हैं, है ना? हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि ये सारी की सारी चीज कहाँ से आ रही है? हुँ। पृथ्वी से आ रही है ना, जमीन से ही आ रही है ना। बताओ कौन सी चीज ऐसी है जो जमीन से बाहर से आई? ये जो भी कुछ दिख रहा है ना वो सारा का सारा जमीन का ही प्रोडक्ट है, या नहीं बताओ? जी, है। है ना, यानी एक कागज का टुकड़ा भी जो है ना वो जमीन से ही निकला है। जो पेड़ है वो भी जमीन से ही निकला है। मैं ही जमीन से ही निकला हूं। अगर सूक्ष्म दृष्टि से होश पूर्वक देखते जाओगे ना उसका मूल क्या है, तो आपको जमीन ही दिखेगी। ये पृथ्वी, यानी एक दृष्टि से देखा जाएगा तो सारा का सारा पृथ्वी ही है। ये जो पेड़ दिख रहा है ना उसको अगर दूसरे शब्दों में कहे तो वो पृथ्वी है। कुछ समझ में आ रहा है? हाँ जी, आ रहा है। और जिस पेन से आप लिख रहे हो ना वो भी पृथ्वी है। और जिस मोबाइल पकड़े हो वो भी पृथ्वी है। जो खाना खा रहे हो वो भी पृथ्वी है। बताओ, हाँ जो जी, हाँ। चप्पल पहन रहे हो, जो मूर्ति है मंदिर की, जो बुक्स पढ़ रहे हो, है ना, सारा का सारा पृथ्वी ही है। सिर्फ आकार अलग अलग है सबके, लेकिन एक दृष्टि से देखा जाए तो सारा का सारा पृथ्वी ही है। पृथ्वी के अलावा कुछ भी नहीं है अगर देखे ना तो। दिखता है? ये जो आप हाँ जी। मेडिसिन खा रहे हो ना वो भी पृथ्वी ही है। तो पृथ्वी की दृष्टि से देखा जाए तो सारा कुछ पृथ्वी तत्व है। यहां तक अगर आप 100% हो ना तो बाद में हमसे बात करना, ठीक है? ये आपका होमवर्क है कि यहाँ जो भी कुछ है ना पृथ्वी है, पृथ्वी के अलावा और कुछ भी नहीं है। मतलब फिर तो बस एक ग्रैटिट्यूड ही निकल रहा है। अभी तो फिलहाल ये निकल रहा है कि जो चीज़ें हमें यूज़ करने के लिए दी है इस नेचर ने, उसके लिए तो धन्यवाद ही है। धन्यवाद के अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमारी औकात ही नहीं है। बराबर है, लेकिन क्या पृथ्वी दिख रही है? अभी तो ऐसा बस उनके लिए ग्रैटिट्यूड ग्रैटिट्यूड ही निकल रहा है, और ये बस एक होशपूर्वक देख रहे हैं। जैसे आपने होमवर्क दिया तो विभिन्नता में एकता, पर ये है कि जुड़ाव महसूस हो रहा है, ये चीज़ है। अभी दिख तो अलग-अलग ही रही हैं, ऐसा है। हाँ, तो जिस वक्त आपको आपका दरवाजा, आपकी दीवार, आपका शरीर
आप जो खाना खा रहे हो, ये जो सामने पेड़ है ना, ये जो टीवी है, जो भी कुछ है ना, जिस दिन आपको ये पृथ्वी दिखनी चालू हो जाएगी ना, उस दिन हमें बात करना, ठीक है? तब तक आप हमसे बात नहीं कर पाओगे, और ये आपका होमवर्क है, ठीक है? जिस दिन दिखेगा उस दिन ही बात करना।